सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया और तेरी करुणा है प्रभु यीशु। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए। तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए, तू गांव गांव फिरता हुआ मन फिराव का संदेश सुनाए, अंधों की आंखें दिए, लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिलाएं, कौड़ियों का कोड़ शुद्ध किए। प्रभु यीशु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू उठाई कर जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, तेरी इच्छा अनुसार तू उठाई कर पिता, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, आपकी आत्मा के द्वारा बातें करो। जो भी हम बातचीत करें पिता यहाँ पर, तेरी आत्मा के अनुसार सच्चाई के साथ तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं दयालु और करुणामय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो,
तू जीवित परमेश्वर, तू दया और कृपा से भरा हुआ है, जो बुझे हुए दिए को तू जलाता है, टूटे हुए दिल को तू जोड़ता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आशा देता है, निराशा को दूर करने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब उजाला आता है तो गायब हो जाता है। प्रभु कई बार हमें लगता है चारों तरफ से हमारी अंधियारा, पर हम जानते हैं कि तू महान परमेश्वर है। तू अब्राहिम का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर और तू हमारा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया है। आज हम यहाँ पर खड़े होकर तेरी महिमा कर रहे हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। हर एक उन चीज़ों का बदला लेगा जो तेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। यीशु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। योग्य है आदर के योग्य है।
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू हमारी हर एक समय को जानता है। समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। तेरी योजना, तेरी इच्छा, तू जो करता है वो हमेशा टिकता है पिता। कई बार हम अपनी भावनाओं में, कई बार हम अपनी इच्छाओं में फंसते हैं, परंतु तेरी योजना स्थिर है। सिखाओ पिता कि हम विश्वास का जीवन जी सके। सिखाओ पिता कि हम आत्मिक जीवन जी सके। सिखाओ पिता कि हम भौतिक चीज़ों का या प्राकृतिक चीज़ों से समझकर हम किस तरह से उनसे अलग हो पाएँ। आप हमारी अगुवाई करो पिता, क्योंकि कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें आपके प्रेम से, आपके कार्य से, आपकी योजना से हमें अलग करता है। क्योंकि तू चाहता है कि हर एक इंसान तेरी शांति को प्राप्त करे, तेरी उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करे और तेरी अनुग्रह को प्राप्त करे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के हर एक कार्यक्रम में, और पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज कोई नया व्यक्ति नहीं। ओके, ये इस जगह में ये आखिरी सभा है और अगली महीना से फिर हम लोग ऊंची खंडी सभा लगेगा, तो आप सभी लोगों को बता दें, ठीक है? तो आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते कि तूने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हम उद्धार और मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु तेरी महिमा करते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब आंसुओं में था
अपने पिता के कार्य में आज का जो शीर्षक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, अभिषेक करो इस संदेश को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उसके पिता का कार्य क्या था? पिता परमेश्वर के क्या काम करता था? वो लोगों से प्रेम करता था। लोगों को नरक से बचाने के लिए उसने अपने एक बेटे को दिया, पापियों से प्रेम किया, हर प्रकार की बीमारियों को उन्होंने ठीक किया। अब देखेंगे पुराने नियम में नामान कोड़ीबल के एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको कैसे आज्ञा दिया कि जा और नदी में जाकर डुबकी लगा, तो वो गया और वहाँ डुबकी लगाया और वो ठीक हो गया। परमेश्वर की दास के द्वारा परमेश्वर बातें की, ऐसे बहुत सारे काम किया परमेश्वर ने, और वही कार्य को यीशु मसीह जारी रखा। और हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं कि पिता का कार्य करना, तो ये यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 37 में उसने कहता है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो। जो पिता करता है मैं वही काम करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ। पिता का काम मैं पूरा करता हूँ। इसीलिए वो कह रहा, जो पिता काम करता था, अगर तुम परमेश्वर को जानते हो तो तुम मेरे काम को भी समझ सकते हो और जान सकते हो। अद्भुत है। और 17 का 8 में कहता, पिता के वचनों की घोषणा करना, पिता का वचनों की घोषणा करना। 17 का 8 देखिए क्या कहता है, यूहन्ना 17:8। ना परमेश्वर ने तरह तरह के लोगों के द्वारा अपने वचन, अपनी योजना, अपने उपदेश लोगों को बताता था, और यीशु मसीह भी वही वचन को घोषणा करता और बताता है। वचन 8 में कहता, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। अद्भुत है, तू ही ने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर की वचन को, जो वचन परमेश्वर लोगों को देना चाहता था, वही वचन यीशु लोगों को दिया, अपने शिष्यों को दिया, और उन्हीं शिष्य दूसरों को दिए। अद्भुत है ना, जो पिता कर रहा था वही यीशु मसीह कर रहा। इसीलिए कहते कि वो यीशु अपने पिता के कार्य में। और हम देख सकते हैं यूहन्ना का 1 अध्याय में पिता के गुणों या चरित्र या स्वभाव को प्रकट करता। कैसे वो पिता के गुण और चरित्र और स्वभाव को प्रकट करता। आज हर एक विश्वासी को समझना होगा और जानना होगा कि परमेश्वर कितना प्यार करता है और परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, और उसी में स्थिर रहकर परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को प्रकट करने की जरूरत है। यीशु मसीह इंसान बनकर इस धरती पर आया ताकि मनुष्य के बीच में रहकर पिता के स्वभाव को, पिता के वचन को, पिता के कार्य को लोगों को बता सके और करके दिखा सके कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का काम कैसा है। वचन 14 में कहता, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अद्भुत है, हमारे बीच में ठहरा किया, और लोग कह रहे हैं कि उसकी हमने महिमा देखी। देखेंगे यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया, मार दी। यीशु मसीह जब आया शरीर में होकर, लोगों की आंखें खोल दी, जो लोग अंधे थे, जो लोग बीमारी में थे उनको चंगाई दिया, जो लोग मरे हुए थे उनको जिलाया, तरह तरह की बीमारियों को ठीक किया। बोलते कि ढेरों लग जाता था बीमारी, यीशु के पास आते थे और यीशु सब कुछ छूता था। कई सारे लोग उसको आकर छूना चाहते थे,
कई सारे लोग उसके पास आकर सुनना चाहते थे। कई सारे लोगों की तकलीफ था, किसी कोई लेंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई लूला है, बोल नहीं सकता है, कोई हाथ पैर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आते थे। किसी का एक आंख है, एक आंख नहीं है, कोई अपंग है, पूरी तरह से चल नहीं सकता, कोई हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकते। 4 लोग पकड़ के लेकर आते हैं, उसको उसके सामने रखते हैं। सोचिए कई तरह तरह की चीजें हमने देखा, और ये यीशु हर एक इंसान को ठीक करता रहा। क्यों? उनके बीच में रहता था और उनके बातें सुनता था। और हम देखते हैं कि अद्भुत तरीके से वो परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाया और दिखाया। स्वभाव और चरित्र परमेश्वर की जैसी महिमा थी, उसके बेटे में भी वैसी महिमा देख रहे हैं। अद्भुत है। और वचन 18 में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसने प्रकट किया है? यीशु मसीह ने, जो पिता की गोद में है। कोई परमेश्वर को नहीं देखा, कोई पिता को नहीं देखा, केवल वही पिता को प्रकट किया जो आज पिता की गोद में बैठा है। यीशु मसीह ने पिता के स्वभाव को प्रकट किया। आदम को दिया था, इंसान को दिया था, अपनी स्वरूप, अपनी समानता, इंसान को बनाया मट्टी धूल से। परमेश्वर ने इंसान को बनाया मट्टी से, और उनको वो महिमा, वो आशीष दिया था। पर इंसान ने पाप करके परमेश्वर के स्वभाव को ही गायब कर दिया। वो अपनी स्वभाव, अपनी चरित्र से आज जीते हैं, अपनी सोच विचार में आज हर एक इंसान जीता है। यीशु मसीह ने इस धरती पर इंसान बनने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। आदम को जो स्वभाव दिया था, आदम ने क्या किया? परमेश्वर के स्वभाव को क्या कहा था? फूलो फूलो और मेरी महिमा को दुनिया में दिखाओ, बताओ। वो खो दिए वो महिमा को। वो लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके खो दिया, और यीशु मसीह ने वो आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, और पिता कैसा है वो प्रकट किया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को वही चीज सौंपा जो वो पिता का कार्य वो किया, पिता के कार्य में वो था, पिता के कार्य को पूरा किया, और वही कार्य चेलों को सौंपा ताकि वो लोगों तक पिता की सभा को प्रकट कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ पूरे जगत में, जो तुम मुझसे सीखे हो तुम उनको सिखाओ। अद्भुत बात कहता है। और हम देख सकते हैं कि पिता का काम कैसा था। पिता के नाम को महिमा देना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना। अगर यूहन्ना 12:28 में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है 12:28 में, कैसे हम पिता के नाम को महिमा दे सकते हैं। अगर वो हमारा पिता है तो वो चाहता है कि हम उसका आदर करें, और कैसे उसको महिमा देंगे। हे पिता, अपनी नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। एक बार नहीं, कई बार आकाशवाणी हुआ। क्या कह रहा? हे पिता, अपनी नाम की महिमा कर। तब वह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। अद्भुत बात कहता है यहाँ पर। क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह, सोचिए कि ऐसी परमेश्वर को महिमा दे रहा, जो काम तू करने के लिए मुझे भेजा है उस काम को मैं पूरा करूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा। यीशु मसीह अपने नाम को भी महिमा दे सकता था, पर जो काम के लिए वो आया है उस काम को वो पूरा करना चाहता था, पिता के नाम को महिमा देना। आज हर एक विश्वासी का यही काम होना चाहिए। जो विश्वास में आए हैं, जो पापों की क्षमा मिला है, जो लोग यीशु मसीह को आज जाने हैं, वो लोग आज ये समझना कि पिता की महिमा, हम अपनी महिमा के लिए नहीं पैदा हुए। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर लेकर आया है और हमें चुना है, हमें विश्वासी बनाया है, हमारे पापों को माफ किया है, हमें नया जीवन दिया है, हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन में हमें शामिल किया है
और हमें इस जीवन में उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी नाम की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमेशा पवित्र है और सिद्ध है और उसकी नाम को महिमा मिलना चाहिए। और हम देख सकते हैं, कई बार देखेंगे कि कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, कई बार हम उसके नाम को ऊंचा नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं ना कि जब मुसीबत आता है तब उनकी घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने। पर ऐसे भी लोग हैं जो हर वक्त हर समय परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, सिर्फ मुसीबत के सामने नहीं बल्कि हर एक समय पर वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। कई बार हम देखे हैं लोगों को कि जब मुसीबत आता, जब तकलीफ आता, जब परेशानी आती है तब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। मैं देखा भी लोगों को ना, और लोगों को देखा ये भी कि वो लोग हर परिस्थिति में हर समय परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। कहते नहीं लोग, दुख के समय परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब सुख आता है परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख के समय ही नहीं बल्कि हमें सुख के समय भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। पिता की इच्छा को पूरा करना, पिता की इच्छा को पूरा करना। लूका का 22 अध्याय 42 वचन, लूका 22 और वचन 42। कैसे यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसने अपनी इच्छा को साइड में रखा, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। कई बार होता है हम नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते, हम अपनी इच्छा के लिए हम लड़ पड़ते हैं, अपनी इच्छा के लिए हम जिद में आ जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। उसने एक ही मकसद में आया था कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। क्या कहता देखिए, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अद्भुत है। क्रूस में जाने से पहले उसको वो पकड़ेंगे लोग, उसके मुंह पे थूका जाएगा, उसको थप्पड़ मारेंगे, उसको कोड़े लगाएंगे, उसको अपमान किया जाएगा, उसका निंदा किया जाएगा, उसको लात मारेंगे लोग, सर हिलाएंगे। ये परमेश्वर का आदमी, ये परमेश्वर की बातें करने वाला, तो ये सारी चीजें जो क्रूस पर जिंदा आदमी को क्रूस पर कीलों से ठोक देने वाले थे, ये सारी चीजों को जानता था। जानने के बावजूद भी उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जब अगर मुझे क्रूस पर मरना है तो मैं तैयार हूं। वो कह सकता था, हार सकता था, परमेश्वर इतना तकलीफ में सहन नहीं कर सकता। नहीं, उसके पास भी हड्डी थी, उसके पास भी मांस था, उसके पास भी लहू थी, और वो बह रहा था और उसको तकलीफ, दर्द हो रहा था। जैसे आज हम महसूस करते हैं, उसे भी तक दर्द था और वो दर्द हो रहा था, क्योंकि वो जानता था दूसरे का दर्द क्या होता है। वो जानता था लंगड़ा कैसे चलता है, वो जानता था अंधा बोल नहीं सकता तो क्या हो सकता, वो जानता था विधवा की जब बेटे खत्म हो गया तो विधवा का दिल कैसा था, वो जानता था। हर एक लोगों का मन और दिल विचार को जानता था, वो समझता था। तो इसीलिए जब वो दुख में था, वो प्रार्थना कर रहा, वो जानता है कि आगे मुझे कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, मुझे कीलों से ठोकेंगे, मुझ पर थूकेंगे, थप्पड़ मारेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरा बदनाम करेंगे, निंदा करेंगे। इस सब चीज़ों को मुझे सहना है। परमेश्वर, तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे हिम्मत दे, मुझे बल दे कि मैं इस सब चीज़ों का सामना कर सकूं। अद्भुत है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 16 और वचन 27 में पिता के प्रेम को प्रकट करना। कैसे पिता के प्रेम को प्रकट करना? 16 का यूहन्ना 16 और वचन 27 कैसे यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को प्रकट करता है। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूं।
क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। अद्भुत है ना, पिता के प्रेम को दिखा रहा कैसे, क्योंकि मैं भाई पिता तुमसे प्रेम करता, तुम मुझसे प्रेम करते हो और पिता मुझसे प्रेम करता है। सोचिए ना, इसीलिए कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ, मैं वचन से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की अनंत चीज़ों से प्रेम करता हूँ। ये चीज़ें कौन सिखा रहा? यीशु मसीह हमें सिखाता है। तो वही उसका प्रेम को प्रकट किया। अब सोचिए कि पिता जिस तरह से लोगों के साथ बातें करता था, उसी तरह से यीशु मसीह बातें करता था। जिस तरह से परमेश्वर चंगाई देता था, उसी तरह से अभी सोचिए परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, करेक्ट। नदी का पानी इकट्ठा कर दिया, करेक्ट। यीशु मसीह आंधी तूफानों को शांत कर दिया। अद्भुत है। देखेंगे अगर आप कभी सोचिए कि पिता कैसे काम करता था और यीशु कैसे काम किया। अंधे की आंखें खोलता है तो यीशु भी अंधे की आंखें खोला। कई सारी चीजों को पिता के प्रेम, पिता की दया, पिता की करुणा, पिता की अनुग्रह, पिता के प्रेम, ये सारी चीजों को यीशु ने प्रकट किया और आज हमें सौंपा जो विश्वास करते हैं उससे। पिता के घर में वापस लाना, 14 अध्याय खोलिए, सबको पिता के घर में वापस लाना। अद्भुत है। वचन 2, पहला वचन से पढ़ते, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसे पिता गया उसी प्रकार बेटे भी कहता है, पिता के पास बहुत से जगह है, मैं उस जगह पे तुम्हें ले जाने के लिए ले जाऊंगा। आज सोचिए कि पिता के पास कितने सारे घर हैं, पिता के पास हर किसी को आज बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ। देखेंगे ना, एक दृष्टांत कहता है यीशु मसीह, विवाह बड़ा भोज था और निमंत्रण करने वाले निमंत्रित लोगों को बुलाया, जो लोग उसके खास लोग थे उनको बुलाया, पर वो लोग नहीं आए। तो यीशु मसीह ने कहा, दृष्टांत में कहा कि जाओ लोगों को विवश करो, उठा लाओ, क्योंकि विवाह का भोज तैयार है और नहीं तो खराब होएगा। तुम जाओ चौराहों पर, सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर तुम सब चीजों को, सब लोगों को उठा लो, लंगड़े, अंधे, जैसे भी मिले तुम उठा लेकर आओ। आज बहुत सारे लोग, निमंत्रित लोग नहीं आए, जो लोगों को परमेश्वर प्यार करता था, जो लोगों से कभी कभी आप भी ध्यान देंगे, कभी कभी इन लोगों से आशा रहता था आपका, और वही लोग आपको पास नहीं आते। जिन लोगों के पास आपका चाहत था कि वो लोग आएंगे, पर वही लोग ही नहीं आते। कई बार आप जिनसे आशा रखते थे वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो दृष्टांत में, कि वहां पर जब लोगों को लेकर आया, फिर भी जब भोज का राजा वहां पर, विवाह का राजा, जब भोज का राजा वहां पर आया, देखा कि सब लोग शादी का वस्त्र पहने हुए हैं, पर एक बंदा वहां पर शादी का वस्त्र नहीं पहना। तो उसके पास जाकर पूछता है, भाई तुम शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहने हो? तो बोला, मुझे दिया नहीं कोई। अच्छा, तुम्हें दिया नहीं? उसका कुछ नहीं सुना, उसे बोला कि जो वहां पर लोग गार्ड थे उनको बोला कि उसको ले जाओ और अंधकार में डालो, अंधेरा में रखो, यहाँ से हटा। कई बार आज हम नहीं समझ पा रहे परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के कार्य को, ये सारी चीजों को यीशु मसीह ने करके दिखाया। आज एक इंसान को वो अथॉरिटी भी देता, अधिकार देता है, और वो सामर्थ देता, वो सहायक देता कि हम पिता के प्रेम को दिखा सके, पिता के वचन का घोषणा कर सके, पिता की इच्छा को पूरी कर सके, पिता के प्रेम को प्रकट कर सके, और पिता के पास लोगों को वापस ला सके। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर,
सारा आदर सारा महिमा तुझे देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू करुणामय परमेश्वर। कई बार हम लोग पिता आवाक खो देते हैं प्रभु यीशु, पर आप धीरजबंद थे, आप करुणामय संयमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर दी। अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी जय हो दुनिया बनाने वाले, तेरी जय हो दुनिया बनाने वाले, तेरी जय हो जय हो सदा तेरी, जय हो सदा तेरी, जय हो सदा तेरी, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, लोगों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। धन्यवाद देते पिता के प्रेम को प्रकट किया, पिता के कार्यों को दिखाया, वही सब कार्य को प्रभु तूने हमें सौंपा है कि हम तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को, तेरे सुसमाचार के संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे भारत के लिए पिता, तेरी अनुग्रह तेरी दया बनाई रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद यहाँ पर सभी लोगों के लिए, धन्यवाद हमारे कलीसिया के लिए, धन्यवाद हमारे विश्वासी पवित्र भाई बहनों के लिए, हर एक परिवारों के लिए पिता, तेरी अनुग्रह तेरी सामत उन पर बनाई रखना। जो बीमार हैं पिता उन्हें चंगाई देना और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करना, परिपक्व करना, शिष्यता में बढ़ाना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।